जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 62 से आगे प्रसंग चल रहा है कि भगवान शंकर जी ने सती जी को उनके पिता के घर दक्ष प्रजापति जी के घर न जाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन सती रुक नहीं रही हैं। तो उसके आगे से प्रसंग है कि कही देखा हर जतन बड़ू रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्हे त्रिपुरारी। शिव जी ने अनेक प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उन्हें विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भर ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देख्यूं तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊं, प्रभु अपमान समुझी उदहयूं। पाछिल दुख न हृदय यस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझी जो सती भयहु अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। सती जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के भय से किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल उनकी माता ही आदर से मिली, बहनें भी बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने उनकी कुशल तक नहीं पूछी, अपितु सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग भभक उठे। तब सती ने यज्ञ को देखा तो वहां शिवजी का भाग भी कहीं दिखाई नहीं दिया। तब शिवजी की बात उनकी समझ में आई कि जहां विरोध हो वहां क्यों नहीं जाएं, जहां विरोध हो वहां क्यों नहीं जाना चाहिए, यह शिवजी ने बताया था। पति के अपमान को समझकर सती का हृदय जल उठा। शिवजी द्वारा त्याग दिए जाने का दुख भी उनके हृदय में उतना नहीं था जितना महान दुख उन्हें इस समय पति अपमान के कारण हो रहा था। यद्यपि जगत में नाना प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे कठिन है। यह समझकर पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और बुलाया कि शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबही हटी हट की तब, बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा न गया। उनके हृदय में कुछ भी अच्छा नहीं लगा और तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन में बोली कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहू,
भली भांति पछिताब पिताऊं, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां यसी मरी जादा। काटिए तासु जिभ जो बसई, श्रवण मुदि न चलिए परई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहं तुरत देह हेतु, तजिहं तुरत देहि हेतु। उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा। भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। कि हे सभासदों, हे मनुष्यरों, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, अन्यथा कान मूंद कर वहां से भाग जाना चाहिए अगर कायर है तो। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान शिव संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष से ही उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर का तुरंत ही त्याग कर रही हूं। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरणु सुनी शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीश। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनिवर भृगु ने उसकी रक्षा की। कि समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्रु करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन्हि कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। भय जग विदित दक्ष गत सोई, जसि कछु शंभु विमुख कय होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरिशन परु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत तह छाई। जह तह मुनि न सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। समाचार सब शंकर पाए। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। जब यह समाचार शिवजी को मिला तब उन्होंने क्रोध भरकर वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस ही कर डाला और सब देवताओं को यथाउचित दंड भी दिया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। इस इतिहास को सारा संसार जानता है, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं मैंने संक्षेप में ही इसका वर्णन किया है क्योंकि सभी लोग इस बारे में जानते हैं। सती ने मरते समय भगवान से यह वर मांगा कि जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में मेरा अनुराग रहे। इसलिए उन्होंने हिमांचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा ने हिमांचल के घर जन्म लिया
तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान प्रदान किया। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगटी सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। उस सुंदर शैल, उस सुंदर पर्वत पर अनेक प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए तथा वहां अनेक प्रकार के रत्नों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलु बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज भयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करिहि अनुरागा। सोह शैल गिरि जा गृह आए, जिमि जनु राम भगति कै पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कि नारद समाचार सब पाए। कौतुक कहीं गिरि गेह सिधाए, शैलराज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारी बरु आसन दीना, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा। चरण शलील सबु भवनु सिंचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना। सुता बोली मेली मुनि चरणा। सभी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सब सुखी रहते हैं। जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और वे पर्वत पर परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को प्राप्त कर भक्त शोभायमान होता है। पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका यशगान ब्रह्मा आदि भी गाते हैं। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुकवश हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका समुचित आदर किया और उनके चरण धोकर उन्हें उत्तम आसन भी प्रदान किया। फिर हिमाचल ने अपनी पत्नी सहित मुनि के चरणों में सिर झुकाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का नाना प्रकार से वर्णन किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। और कहा कि हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं तथा आपकी पहुंच भी सर्वत्र है। अतः आप विचार करके माया के गुण और दोष बताएं इस कन्या के। कि कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी शकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत पिय ही पियारी। सदा यचल यही कर अहिवाता, यही तेजासु पै है पितु माता। हुई है पूज्य सकल जग माही, एहि सेवक कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नामु सुमेरि संसारा, प्रिय चढ़ी हई पति व्रत असी धारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना।
कि नारद जी ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, और यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है, तथा उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब लक्षणों से संपन्न है, कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह सदा ही अपने पति को प्यारी रहेगी, इसका सुहाग अचल रहेगा, इसके माता पिता भी यशस्वी होंगे, यह सारी जगत में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न रह जाएगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पति व्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी, इतनी शक्ति देंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, लेकिन इसमें 2-4 अवगुण हैं, वे भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह है। जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिलही, परिहस्त अतिरेक। कि योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला पति से मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी रेखा विद्यमान है कि सुनी मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समझब बिलगाना। सकल सखी गिरी जा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। उपजेहु शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जानी को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठी न होई देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहीं गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाय। नारद जी की वाणी को सत्य जानकर हिमवान और मैना को दुख हुआ, पर पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक जैसी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियों पार्वती, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्र जलपूरित थे। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ऐसा विचार कर पार्वती ने उन वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया। उनके मन में भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति स्नेह उमड़ आया, परंतु मन में यह संदेश भी उत्पन्न हुआ कि उनका मिलन किस प्रकार होगा। अवसर उचित न जानकर उन्होंने अपने प्रेम को छिपा लिया और सखियों के पास जाकर बैठ गई। देव ऋषि का कथन झूठ नहीं हो सकता, यह विचार कर पर्वतराज हिमालय, मैना और सारी सखियां मन ही मन चिंता में डूब गईं। अपने मन में धीरज धरकर पर्वतराज ने नारद जी से पूछा, नाथ, अब आप ही बताएं क्या उपाय किया जाए। अब यहां से आगे बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री